आज से कई वर्ष पहले एक त्रिपुर नाम का गांव था। वहाँ बड़े सीधे साधे लोग रहते थे। एक दिन गांव की कुछ औरतें पानी भरने के लिए घर से निकलती है और आपस में बात करती है। क्या बात है मीना, आज इतना मन ही मन क्यों खुश हो रही है? जरा हमें भी बता, आखिर क्या बात है? संतरा मीना से पूछती, पर वो कोई भी जवाब नहीं देती और मन ही मन मुस्कुरा रही थी। अरे कटोरी काकी, ऐसा क्या है जो हमें नहीं बता सकती? तभी कटोरी काकी बोलती है, अरे संतरा बेटी, कल मीना का रिश्ता पक्का हो गया, इसलिए ये शर्मा रही है। अच्छा, तो इस वजह से मन ही मन खुश है। लगता है जीजा जी के बारे में सोच रही थी। सभी हंसते हैं और तभी सब लोग तालाब पर पहुंच जाते हैं। तभी देखते हैं तालाब के बाहर कुछ हड्डियां पड़ी है। ये देखकर सभी हैरान होते हैं और कटोरी काकी थोड़ा घबराते हुए बोलती है, संतरा, ये तो किसी की हड्डियां लगती हैं, किसी इंसान की है। अरे काकी, ये किसी जानवर की होगी। आपकी उम्र हो गई है ना, इसलिए मैं देखती हूँ। ऐसा बोलकर संतरा देखती है और अचानक से उसका पैर एक किसी इंसान के खोपड़ी के कंकाल पर पड़ता है और वो ये देखकर घबरा जाती है और बोलती है, हे भगवान, काकी आप ठीक कह रही हो, ये किसी इंसान का कंकाल है। पर ये तालाब के यहाँ क्या कर रहा है? लगता है किसी जानवर ने किया होगा। हाँ, हो सकता है। अब चलो यहाँ से। हाँ कटोरी काकी, पर पहले पानी तो भर लूं। संतरा इतना बोल रही थी, अचानक पानी में थोड़ी हलचल होने लगी। ये देखो, तीनों घबराने लगी और अचानक से पानी के अंदर से एक भूत बाहर आता और बोलता है, कल तो इंसान को खा के मजा आ गया। अरे वाह, हिंसे इंसान, वो भी 3 दिन। आज तो लगता है दावत है। तीनों ये देखकर डर जाती और तीनों अपना अपना मटका वहाँ छोड़कर भाग जाती है और जाके गांव के लोगों को अपना सारा किस्सा सुनाया। और यहाँ सब सुनकर गांव के लोग चिंतित हो गए और बोलते हैं, ये क्या मुसीबत आ गई हमारे गांव में? अब हम लोग उस भूत से कैसे बचेंगे? पता नहीं गिरगिट, वैसे ही हमारे गांव में एक ही तालाब है और उसमें भी वो भूत आ गया। पता नहीं अब क्या होगा। गांव के लोग सभी आपस में बात करते हैं और कुछ दिन ऐसे ही बीत जाता है। और एक दिन एक आदमी दूसरे गांव से आता है और वो बहुत प्यासा था। वो पानी की खोज करते करते उस तालाब तक आ जाता है। अरे वाह, पानी मिल गया। आदमी पानी पीने के लिए तालाब की ओर बढ़ता है। तभी उसी तालाब से आवाज आती है, कौन हो तुम? आदमी डर जाता है और धीरे धीरे थोड़ा पीछे होता है और डरते डरते बोलता है, कुको कौन है? अरे डरो मत, मैं तालाब का देवता हूँ। जो मेरे तालाब से पानी पीता है, मैं उसे सोना चांदी देता हूँ। अरे वाह, क्या बात है, मैं यहाँ पानी पीने आया था, अब तो मैं अमीर बन जाऊंगा। पर एक शर्त है, मानोगे? अरे अमीर होने के लिए तो मैं कोई भी शर्त मान सकता हूँ। अच्छा, शर्त तो ये है, तुम्हें इस पानी में आके एक डुबकी लगानी होगी। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वो आदमी भूत की शर्त मानकर तालाब में डुबकी लगाने जाता। तभी पानी के अंदर अचानक उसका पैर किसी ने पकड़ लिया और वो आदमी चिल्लाने लगता है, अरे ये क्या हो रहा है? मेरा पैर किसने पकड़ लिया? अरे मैं हिल नहीं पा रहा, ये कैसे हो रहा है? बचाओ 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 बचाओ। अब मजा आएगा। भूत धीरे धीरे उस आदमी का पैर बचाओ, पानी के अंदर बचाओ, खींचने लगा और वो बचाओ, आदमी बचाओ। चिल्लाता रहा। भूत उसको पानी में खींचकर खा जाता है और बोलता है, बड़ा मजा आ गया। मछली खा खा के मेरा मुंह खराब हो गया था। ये सब बोलकर पेड़ के नीचे सो जाता है। और अगले दिन डमरू, क्या कल तुमने सुना? तालाब के बाहर से किसी के बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी। मैं तो डर गया था, पर पता नहीं कौन बेचारा था। हाँ गिरगिट, मैंने भी कल सुना था, किसी के बचाओ बचाओ की आवाज आ रही थी, पर क्या ही कर सकते हैं। दोनों बात कर रहे होते हैं। तभी मीना के पिता उदास मन से वहाँ से जा रहा होता, पर गिरगिट उन्हें रोकता है और बोलता है, काका इतना उदास क्यों हो? कोई परेशानी है? गिरगिट, अब क्या ही बताऊं, 2 दिन बाद मीना की शादी है और बाराती बारात लेके आएंगे। काका, ये कोई दुखी होने की बात थोड़े है।
ये तो खुशी की बात है कि मीना की 2 दिन बाद शादी है। गिरगिट, बात तो ठीक है, पर बाराती के लिए भोजन बनाना है, पर भोजन के लिए पानी चाहिए होगा, और पानी के लिए पूरे गांव में एक ही तालाब है जिसमें वो भूत रहता है। कैसे पानी का इंतजाम होगा? सभी गांव के लोग इस चिंता में होते कि किस तरह उस भूत से छुटकारा पाए सोचते हैं। उसी गांव में एक पप्पू नाई रहता था। वो गांव के एक पेड़ के नीचे बाल काटने का सारा सामान लेके बैठता था। गांव में आने जाने वाले लोग उसी पेड़ के नीचे पप्पू से अपने बाल कटवाते, दाढ़ी कटवाते। फिर उसके पास एक आदमी आता है। अरे ओ पप्पू, तुम्हें सरपंच जी कब से ढूंढ रहे हैं? जल्दी जाओ, उन्हें मीना की शादी में जाने के लिए अपने बाल और दाढ़ी कटवानी है। अरे बाप रे, मैं जल्दी जाता हूँ उनके पास। अरे कहाँ गया था तू? बप्पू देख, कितनी बड़ी दाढ़ी हो गई है मेरी, सर पे बालों की चिड़िया का घोंसला बन गया है। अब जल्दी कर, मुझे मीना की शादी में जाना है। और याद रखना, मेरी मूंछों का एक भी बाल गया ना तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। अरे सरपंच जी, आपकी मूंछों में मैं अपना हाथ भी नहीं लगाऊंगा। पप्पू यह सब बोलकर सरपंच जी की दाढ़ी बनाने लगता है और अचानक उसे छींक आ जाती है और सरपंच जी की आधी मूंछ कट जाती और ये सब देखकर सरपंच जी गुस्सा हो जाते हैं। ये क्या किया तूने? मेरी मूंछ काट दी। अब मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सरपंच जी पप्पू को मारने के लिए एक डंडा लेके उसके पीछे भागता है। पप्पू डरकर भागता है और वो भागते भागते उस तालाब तक आ जाता है। सरपंच जी ये देखकर रुक जाते हैं। अरे ये तो उस भूतिया तालाब के पास चला गया। अरे वो भूत, इसे मारना दे। मैं गांव के लोगों को इकट्ठा करता हूँ ताकि पप्पू उस भूत से बच सके। वही पप्पू अपना सामान उठा रहा होता है जो भागते हुए गिर गया था। उसका शीशा टूट जाता है और अचानक वो भूत जो पेड़ के नीचे सो रहा था वो उठ जाता है और बोलता है, कौन है तू? यहाँ क्या कर रहा है? अब तू यहाँ आ गया तो मैं तुझे खा जाऊंगा। पप्पू डरता पर वो मन में सोचता है, ये भूत तो मुझे मार देगा, तो क्यों ना मैं मरने से पहले अपनी एक युक्ति लगाऊं। हे राम जी, मुझे बचा लेना। मैं एक भूत पकड़ने वाला हूँ, तुझे पकड़ने आया हूँ। क्या बोलता है तू? भूत पकड़ता है? मैं कैसे मानूं? पप्पू अपने थैले में से एक टूटा हुआ शीशा निकलता है और भूत को दिखाता है। ये देख, कितने हैं तेरे जैसे यहाँ पर मेरे पास। भूत टूटे हुए शीशे में अपने जैसे कई भूत को देखता है और घबरा जाता है। मुझे माफ कर दो, मैं कभी भी इस गांव के लोगों को परेशान नहीं करूंगा। मैं तुम्हें बहुत सारा धन दूंगा, मुझे छोड़ दो। भूत बहुत सा धन पप्पू को देके उस गांव से चले जाता है और सभी गांव के लोग उस तालाब पर पहुंच जाते और सारी बात का पता चलने के बाद सभी लोग पप्पू को धन्यवाद बोलते और सरपंच जी भी उसे अपनी मूंछों के लिए माफ कर देते हैं।